कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। वो मंगलवार को 3 शहरों को यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने कैलिफोर्निया के सत्ता कलरा में भारतीय प्रवासियों को एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारत में सदस्यों भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धमकाने तथा देश की एजेंसियों को दुरुपयोग करने को आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे हैं सामान्य तौर तरीके अब काम नहीं आ रहे हैं। If someone wants to come and say something, regardless of what they are saying. भारत की पहली अध्यक्षता के तहत शंघाई सहयोग संगठन परिषद का 22वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से 4 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये घोषणा की। बहरहाल उसने डिजिटल तरीके से सम्मेलन आयोजित कराने की वजह नहीं बताई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए डिजिटल तरीकों से शिखर सम्मेलन आयोजित कराने के विकल्प पर चर्चा की गई है और सदस्य देशों से विचार विमर्श करने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया। अब दिल्ली मेट्रो के यात्री अब मंगलवार को शुरू की गई व्हाट्सएप आधारित टिकट सेवा का उपयोग करके एयरपोर्ट लाइन पर यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत यात्री सीधे व्हाट्सएप पर फीचर कोड यानी QR कोड आधारित टिकट प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा, यात्री को यात्रा अनुभव में डिजिटल माध्यम के जरिए बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी व्हाट्सएप लाइन पर यात्रा के लिए एक के आधारित टिकट सेवा शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिल में मिलने वाली स्लैब बार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। मई महीने में सरचार्ज को लेकर भी जनता में से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के बड़ी राहत दी है। 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली खर्च करने वाली उपभोक्ता को बिजली बिल शून्य होगा। वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 अब फिर से उड़ान भरने लगा है। इस लड़ाकू विमान की फ्लाइंग्स पर 4 मई को हुई हादसे के बाद रोक लगा दी गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 की दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की मौत भी हो गई है। वायुसेना के मुताबिक किसी भी एयरक्राफ्ट के हादसे के बाद जांच पूरी होने तक उस फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया जाता है। बाद में तकनीकी जांच के बाद अब एयरक्राफ्ट में आई खामी को दूर कर लिया जाता है और उड़ने का इजाज़त मिल जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की, आनंदपुर साहिब संकल्प के संदर्भ में खालिस्तान और अलग सिख राष्ट्र के संदर्भों को NCERT की कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संदर्भों पर आपत्ति जताने के बाद ये बदलाव की गई है। SGPC ने मंगलवार को कहा कि वो इस मुद्दे पर नया रुख अपनाने से पहले बदलावों का अध्ययन करेगी।